सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वाराणसी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, विश्वनाथ धाम और मां अन्नपूर्णा का मंदिर भव्य दिख रहा है। मां अन्नपूर्णा मंदिर जाने के लिए बहुत छोटा रास्ता दिया गया। वहां के महंत ने बताया कि मां अन्नपूर्णा को विश्वनाथ मंदिर से अलग किया जा रहा है। कॉरिडोर से यहाँ के व्यापारी काफी चिंतित हैं और दुखी हैं। देश में डीपी खाद की काफी कमी है। किसानों को खाद सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। 2022 में चंद दिन है, लेकिन उनकी आय से दोगुनी करने की बात कही गई थी, वह नहीं हो रही। उत्पादन की कीमत कम है तो आय कभी दोगुनी नहीं पाएगी। क्या अब डीएपी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा तो किसान खेती कैसे करेंगे? किसान सड़क पर और लाइन में डीएपी के लिए खड़े हैं। 2017 में आज तक पेपर यूपी में लीक हुए हैं, बस वापसी की बात कही गई, वह भी नहीं दिया गया। किसान बेरोजगार के साथ बीजेपी छल कर रहा है। पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति है। सरकार से किसान, नौजवान के साथ सभी नाराज हैं। गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल है। छत्तीसगढ़ मॉडल की अब देश में बात हो रही है। जो वादे हमारे नेता और घोषणा पत्र में हुआ, उसे हमने पूरा किया। पैसे कैसे कमाना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसान, मजदूर और नौजवान को ठगा जा रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर में जाते ही एक श्रद्धा का भाव आता है, जो अब समाप्त हो गया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किसानों, दलितों, नौजवानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। समाजवादी नेता 4.5 साल तक घर से नहीं निकले। वह धरना भी अपने घर पर बैठकर दे रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में डीएपी खाद की बेहद कमी है। चाहे वो मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, अन्य प्रदेश चल दीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, डीएपी खाद की बेहद कमी है। अभी रबी फसल के सारे किसान तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डीएपी की उपलब्धता ये सरकार नहीं करा पा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 2022 को हम आय दुगुनी कर देंगे। अब 2022 लगने में चंद दिन ही बाकी हैं, लेकिन किसान अपने उत्पादन आधे से भी कम कीमत में बेच रहे हैं। जहां धान की कीमत 1940 और 1960 रुपया है, आज किसान 1000-1200 रुपये में बेचने के लिए बाध्य है। उसी प्रकार से आप गेहूं की बात करें तो वो भी 1200-1400 रुपये में किसान पिछले वर्ष बेचे थे। अन्य भी फसलें हैं, उसकी भी स्थिति वही है। जब उत्पादन की कीमत, कृषि उत्पाद की कीमत यदि आधा है तो आय दुगुनी किसी कीमत में नहीं हो सकती। और ये सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही। आखिर कारण क्या है? क्या इसे षड्यंत्र माने कि जो हर साल डीएपी की उपलब्धता थी उसे समाप्त कर दिया गया है और इस साल अचानक वो कमी हुई। जून जुलाई में उसे 1200 से बढ़ाकर 1900 कर दिया गया था, बाद में वापस कर लिया गया। तो क्या अब डीएपी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में? किसानों को नहीं मिलेगा तो कृषि उत्पादन की स्थिति क्या होगी? इसके बारे में भारत सरकार और कृषि विभाग बिल्कुल मौन है। जबकि किसान सड़कों पे हैं, सोसाइटियों में लाइन लगाए खड़े हैं। ललितपुर में 2 किसान लाइन में लगे उनकी मृत्यु हो गई। 2 किसान हैं, डीएपी नहीं मिलने के कारण से आत्महत्या कर लिए। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी उन परिवारों से जाकर मिली और उन्हें ढाढ़स बंधाया, और लेकिन उनके परिवार के सामने केवल अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं। ये किसानों की स्थिति। उसी प्रकार से आप बेरोजगारों की बात करें, मुझे बताया गया कि पिछले 2017 से लेके आज तक लगभग 8 बार पेपर लीक हो चुके हैं। मतलब नौजवानों के साथ जो छलावा किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों जो पेपर लीक हुआ, 22 लाख लोगों से 1200 रुपया उनको फीस जमा कराया गया। बस वापसी की बात कही थी, वो भी उपलब्ध नहीं हुआ और उनके पैसे भी लोग डकार गए। पेपर भी लीक हुआ। बच्चे जो तैयारी किए थे उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।